हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10वीं में क्षेत्रमिति पाठ से एक प्रश्न हल करने वाले हैं और इस क्षेत्रमिति से एक प्रश्न जो होता है वो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें हम देखेंगे तो क्षेत्रमिति में एक प्रश्न है जो 4 नंबर का होता है। ये प्रश्न 2022 में आ चुका है और ये प्रश्न है यहाँ पर एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जब हम हल लिखेंगे तो यहाँ पर हम जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई को देखते हैं तो इसको लिखा जाता है एच से। तो एच बराबर यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो बेलन का परिधि है, बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और यहाँ पर परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम आप लिखते हैं बेलन के आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। चूँकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है इसलिए परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान यहाँ पर हम रखेंगे तो 22/7 होता है और यहाँ से r बराबर ये हो गया 88। अब देखिए यहाँ पर जब r का मान हमें निकालना है तो r बराबर लिखेंगे 88 गुणा ये जो नीचे 7 था बटे में वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 7 ऊपर आ गया और ये 2 और 22 नीचे आ जाएंगे तो 2 गुणा ये 22 हो जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं तो ये 22 कम 22 देखेंगे तो 22 चौको 88 हो गया। तो यहाँ पर फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं तो r बराबर आ गया 2 गुणा 7, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर त्रिज्या निकल गया। r को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो r बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बेलन का क्षेत्र, बेलन का आयतन। अब हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर फिर से हम पाई का मान रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। r का मान यहाँ से देख लेते हैं तो ये 14 है, तो ये हम 14 रखे, 14 का स्क्वायर हो गया। और h का मान जिसको हम ऊंचाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है ये 10, तो हम 10 लिखेंगे। फिर बराबर 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर, तो 14 को हम 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे और गुणा यहाँ पर 10 लिखेंगे। काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अपने पास यहाँ पर 22 आ गया। 22 का गुणा 2 के साथ में हुआ, फिर 14 के साथ में हुआ। तो इस तरह से जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 10। इस पूरे का जब गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगा 6160। और आयतन को हमेशा लिखा जाता है घन में, तो हम लिखेंगे हम घन सेंटीमीटर। ये हो गया आयतन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।